अक्सर गर्मियों में ब्लड प्रेशर लो क्यों हो जाता है और थकावट की प्रॉब्लम क्यों आने लग जाती है, क्या है इसके कारण और कौन से 5 ऐसे बट सिंपल और पावरफुल रेमेडीज हैं जो ना सिर्फ आपका बीपी कंट्रोल में रखेंगे, स्टेबल रखेंगे, बल्कि गर्मी में लो एनर्जी, डिजीनेस मतलब चक्कर आना और मूड स्विंग्स को भी कंट्रोल में रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपकी हेल्थ एंड लाइफस्टाइल कोच राजविंदर कौर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक एंड शेयर भी कर दिया करें अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि गर्मी के दिनों में अक्सर ब्लड प्रेशर लो क्यों हो जाता है और थकावट क्यों रहती है। नंबर 1 रीजन की बात करें वो है डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस, यानी कि पानी और नमक की कमी। गर्मी में एक्सेसिव स्वेटिंग से शरीर का सोडियम और पोटाशियम और मैग्नीशियम बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने लगता है और आपको बार बार चक्कर आने लगते हैं या थकान या सुस्ती सारा दिन महसूस होती है। अब क्या करना है कि आपको थकावट से निजात मिले और आपको चक्कर भी ना आए और ब्लड प्रेशर लो ना हो, तो इसके लिए आपको कौन सी रेमेडी फॉलो करनी है वो है कि गर्मी के दिनों में कम से कम आपको 3 लीटर तो पानी पीना ही पीना है, जिसमें कि आप इंक्लूड कर सकते हैं नींबू पानी, सौंफ पानी, कोकोनट पानी और होममेड ओआरएस। होममेड ओआरएस बनाने के लिए आप पिंच ऑफ सॉल्ट ले सकते हैं, सेंधा नमक ले सकते हैं या फिर आप ब्लैक सॉल्ट ले सकते हैं। इसके अलावा आप उसमें जैगरी या मिश्री ऐड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये बॉडी में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको रीस्टोर करने में हेल्प करेगा ये वाला पानी। इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके अलावा आपको गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा फ्रिज वाला ठंडा पानी पीने से बचना है, क्योंकि ये आपके मिनरल्स लेवल्स को कम कर देते हैं। अब नंबर 2 रीजन की बात करते हैं जिनकी वजह से आपको थकावट रहती है गर्मी के दिनों में या फिर आपका ब्लड प्रेशर लो होने लग जाता है। वो है वैसोडाइलेशन एंड लो सर्कुलेशन, नसों का फैलना और ब्लड फ्लो का कम होना। गर्मी के दिनों में ज्यादा गर्मी होने की वजह से आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो फैलने लगती हैं, जिनको साइंस की लैंग्वेज में वैसोडाइलेशन कहते हैं। इससे ब्लड प्रेशर नेचुरली कम हो जाता है क्योंकि खून का संचार कम हो जाता है, जिससे कि आपके हार्ट को बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए या नॉर्मल रखने के लिए। गर्मी के दिनों में इसलिए आपके हार्ट के लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि गर्मी के दिनों में आपको गर्मी से बचना है। स्पेशली सुबह के 11 बजे से लेके आपको शाम 4 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलना है जब तक कि जरूरी ना हो। अगर आपको इमरजेंसी कंडीशन में बाहर निकलना भी पड़ता है तो आप गर्मी के दिनों में लाइट कॉटन क्लोथ्स पहन के रखिए ताकि आपको गर्मी कम लगे, हीट कम ऑब्जर्व हो। इसके अलावा आप फोरहेड पे रोज वाटर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप पानी में इसको मिक्स करके पी सकते हैं। ये नेचुरल तौर पे कूलेंट प्रॉपर्टीज का होता है, जिससे कि आपका ब्रेन होता है, जो नर्व्स होती हैं उनको रिलैक्स करने का काम करता है गुलाब जल वाला पानी, और ठंडक देता है जिससे कि आपको ब्रेन फटीग नहीं होती है, तो आप चुस्त दुरुस्त फील करते हैं। अब नंबर 3 रीजन की बात करें वो है स्लीप डिस्टर्बेंसेस एंड ब्रेन फटीग, नींद की गड़बड़ी और दिमाग की थकावट। गर्मी में के दिनों में अक्सर हमारा जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में गर्मी ज्यादा होने की वजह से आपको नींद नहीं आती है, प्रॉपर नींद आप नहीं ले पाते हैं, जिनकी वजह से आप दिन में थका थका फील करते हैं और अक्सर ब्लड प्रेशर लो होने की शिकायत भी हो सकती है। नींद पूरी ना होने की वजह से आपके ब्रेन सेल्स जो होते हैं वो रिकवर नहीं कर पाते हैं, जिनकी वजह से आपको मेंटल फटीग और आपकी एंजाइटी यानी कि बेचैनी बढ़ सकती है। और रेमेडी क्या है, आपको अगर मेंटल फटीग दूर करनी है, आप चाहते हैं आपको एंजाइटी भी ना हो और ब्लड प्रेशर लो ना हो, तो आपको क्या करना है, डीप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करनी है। सिर्फ 5 से 10 मिनट अगर आप डेली करना शुरू कर देते हैं फ्रेश हवा में जाकर मॉर्निंग में, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आपके बॉडी में एनर्जी बनना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जब आप डीप ब्रीथिंग करोगे तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। जब ऑक्सीजन अच्छे से जाएगी, फ्रेश एयर अंदर जाएगी, तो आपके ब्रेन तक अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होगा आपका, क्योंकि लो ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, जिनकी वजह से जब ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी तो आपका ब्रेन फटीग जो है वो दूर होगा
और इसके अलावा आप चुस्त दुरुस्त फील करेंगे। सो 5 से 10 मिनट जरूर स्टार्ट कर दें डीप ब्रीथिंग करना, स्पेशली समर डेज में। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको इवनिंग टाइम में 20 to 30 मिनट्स वॉक करना बहुत ज़रूरी है। आपको ब्रिस्क वॉक करनी है, जिनकी वजह से आपके शरीर में चुस्ती आती है और आप एक्टिव फील करते हो। इसके अलावा आप सोने से पहले आप चंदन वाला पानी ले सकते हैं, गुलाब जल वाला पानी ले सकते हैं। इट कूल्स डाउन योर माइंड एंड हेल्प्स रिलीज मेलाटोनिन नेचुरली। नंबर 4th रीज़न पे अब बात करते हैं, जो है गर्मियों में आपकी थकावट का कारण और लो ब्लड प्रेशर का कारण, वो है पुअर डाइट चॉइसेस इन समर। गर्मी में गलत खान पान। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं, स्पेशली अगर आप बाहर का जंक फूड खाते हैं या बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाते हैं, स्पाइसी खाना खाते हैं, घर की दाल सब्जी में भी बहुत ज़्यादा घी ऑयल डालकर खाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स खाते हैं समर्स के टाइम में, तो ये आपकी बॉडी में इंटरनल हीट को बढ़ाने का काम करती हैं ये सारी चीज़ें, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है और आपको डाइजेस्टिव फटीग भी होना शुरू हो जाती है। क्योंकि आपकी बॉडी जब इतने सारे हैवी खाने को पचाने में ही लगी रहेगी तो आपका शरीर, आपकी बॉडी रिपेयर नहीं हो पाती है। उसको जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है आपको एनर्जी नहीं मिल पाती है। तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या आपकी बॉडी है वो खाना पचाने में ही अगर लगी रहेगी तो आपको कैसे एनर्जी मिलेगी। सो अगर उसको उस तरफ से निजात मिलेगी, रेस्ट का टाइम मिलेगा, तभी आप चुस्त दुरुस्त रह पाएंगे। सो इसके लिए बहुत ज़रूरी है ये रेमेडी फॉलो करना गर्मी के दिनों में। कौन सी है वो रेमेडी? वो है कि आपको समर फ्रेंडली डाइट लेना शुरू करनी है, जिसमें कि आप दोपहर के दिनों में लौकी, टिंडा, तोरी, जिन सब्जियों में ज़्यादा पानी की मात्रा रहती है या जिन फ्रूट्स में ज़्यादा पानी की मात्रा रहती है, उन सारी सब्जियों को और फ्रूट्स को ऐड करना है। तो इनके अलावा आप लौकी दाल खिचड़ी जो दोपहर में खाना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप पुदीने वाला रायता खा सकते हैं। आप कुकुम्बर सैलड यानी कि खीरे का सैलड खाना शुरू कर सकते हैं। कोकोनट वाटर ज़रूर लेना स्टार्ट करें। इनके अलावा आप तरबूज को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करेंगे, खास करके बहुत ज़्यादा जब गर्मी वाले दिन रहते हैं। ये आपकी बॉडी को इंटरनली हाइड्रेट करेंगी ये चीज़ें और कूल रखेंगी। इनके अलावा आपको बहुत ज़्यादा ऑयली फ्राइड फूड नहीं खाना है। एक्सेसिव क्वांटिटी में टी एंड कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करना है और ज़्यादा अचार नहीं खाना है। अब नंबर 5th पे बात करते हैं, वो है सनस्ट्रोक एंड हीट स्ट्रेस, लू लगना और बॉडी स्ट्रेस होना। अगर आप डायरेक्ट सन के एक्सपोजर में जाते हैं तो आपकी बॉडी को डायरेक्टली लू लग सकती है, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर ड्रास्टिकली लो हो जाता है और आपको चक्कर आना, वीकनेस आना या हेडेक जैसी सिम्टम्स दिखने लगते हैं। सो रेमेडी क्या है कि आपको चक्कर भी ना आए, आपका ब्लड प्रेशर लो ना हो। तो आपको जब भी आप गर्मी में बाहर जाएं तो हमेशा आप अपना हेड कवर करके बाहर निकले। इसके अलावा आप अपने हेड पर गीला रुमाल करके वो रख सकते हैं ताकि ये आपके ब्रेन को ठंडा रखे। इसके अलावा आप आम पन्ना लेना शुरू कीजिए गर्मी के दिनों में। ये नेचुरल कूलेंट प्रॉपर्टी होती हैं इसमें, तो आपको ठंडा रखने का काम करेगा। इसके अलावा बटर मिल्क यानी कि लस्सी आप दोपहर को जरूर पीना शुरू कीजिए। ये सारी चीज़ें आपको हीट स्ट्रोक से बचाती हैं, तो जिससे कि आप हमेशा के लिए बचे रहते हैं। अब लास्ट पे हम बोनस टिप की बात कर ले कि समर बीपी स्पोर्ट ड्रिंक जो घर पर आप बना सकते हैं वो है शिकंजवी, जिसमें कि आप 1 गिलास में ½ टीस्पून लेमन जूस डाल सकते हैं, पिंच ऑफ सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट आप डाल सकते हैं। इसके अलावा रोस्टेड जीरा डाल सकते हैं, उसमें मिश्री आप डाल सकते हैं या फिर आप गुड़ या जैगरी डाल सकते हैं। तो ये कैसे वर्क करेगा कि ये आपके हाइड्रेशन को बूस्ट करेगा, आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बना के रखेगा और एनर्जी को बनाकर रखेगा। सो फ्रेंड्स, बीपी लो होना सिर्फ एक मौसम का असर है जिससे आप स्मार्ट हाइड्रेशन, लाइट फूड, कूलिंग टेक्निक से इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको आज की दी हुई वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। इसके अलावा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं इनमें से आपको कौन सा सबसे बेस्ट तरीका लगा है जो कि आप फॉलो करने वाले हों। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबको जल्द से जल्द मिल सके। अब मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।